तहरीक इंसाफ के अभी तक जो है वो धरने में नहीं पहुंचे, कहाँ रह गए? मेरे ख्याल में हमें तो यही इतलात हैं कि पुलिस ने उन्हें लॉजेस में भी रोका हुआ है, जो अंदर है पार्लियामेंट के, इनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा और रास्ते इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, रेड जोन। अब तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ पार्लियामेंट के बाहर और इस वक्त आप देख सकते हैं ये पार्लियामेंट का मरकज़ी दरवाज़ा है, इसको इस वक्त ताले लगा दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज यहाँ पर धरना देने की कॉल दे रखी थी। आज रेड जोन को चारों अतराफ से जो है वो कवर कर दिया गया है। इस वक्त किसी भी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको यहाँ पर पुलिस इस्लामाबाद की जो है उसने नहीं पहुँचने देना। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो ये वो साइड है, मैं इस वक्त शाहराह दस्तूर पर मौजूद हूँ और ये साइड है जो मरगला से आती है पार्लियामेंट की जानिब, और इसी तरह से दूसरी साइड जो है वो रेडियो पाकिस्तान से रास्ता जो है वो पार्लियामेंट के बाहर आता है। इस वक्त जो पार्लियामेंट लॉजेस है उसको भी ताले लगा दिए गए हैं और उसको बंद कर दिया गया है, और वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं पुलिस को वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी मेंबर पार्लियामेंटेरियन को पार्लियामेंट लॉजेस से जो है वो निकलने नहीं देना। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद अचकज़ई ने आज यहाँ पर जो है वो धरने की कॉल दी हुई थी, और इमरान खान की जो सेहत के हवाले से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पेश की गई थी गुज़िश्ता रोज़, जिस पर समाअत भी हुई, जिसमें होशरुबा इंकशाफात भी किए गए उनकी सेहत के बारे में, उनकी आंख के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहफ़्फ़ुज़ात थे उस हवाले से जो रिपोर्ट पेश की गई, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर जो है वो एहतजाज की कॉल दी थी और कहा था कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते या उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं बानी तहरीक इंसाफ की सेहत के हवाले से जो है वो पूरे नहीं किए जाते तब तक ये धरना जारी रहेगा। लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए तो तकरीबन 3 बजे का टाइम है और इस वक्त यहाँ पर मेंबर पार्लियामेंटेरियंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान के, वो यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँच सके हैं, जबकि सहाफ़ी जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, मीडिया बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो है इंतजार किया जा रहा है मेंबर पार्लियामेंटेरियंस का। माइक नहीं है यहाँ पर अभी तक जो है वो नहीं पहुँचे। मतियुल्लाह जान साहब और नहीं बात सरफराज साहब जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे। नहीं बात मतियुल्लाह जान साहब ये बताइएगा कि मेंबर पार्लियामेंटेरियंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी तक जो है वो धरने में नहीं पहुँचे, कहाँ रह गए? मेरे ख्याल में हमें तो यही इतलात हैं कि पुलिस ने उन्हें लॉजेस में भी रोका हुआ है, जो अंदर है पार्लियामेंट के, इनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा और रास्ते इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, रेड जोन। अभी मैं पार्लियामेंट लॉजेस गया था, वहाँ पे उसको संगल लगा के बंद कर दिया गया और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मेंबर पार्लियामेंटेरियन यहाँ से निकलेगा किसी सूरत उसको नहीं निकलने देना। वो कार्ड देख के निकाल देंगे। लेकिन हमने ये देखा है कि पीपल्स पार्टी की गाड़ी में मेंबर पार्लियामेंटेरियन जो पीटीआई का बैठ के अभी निकला है और लेकिन अभी वो यहाँ पे तो नहीं पहुँचे। चलिए पीपल पार्टी इतना तो कर सकती है। इसी तरह दिल सरफराज साहब आप भी इस वक्त शाहराह दस्तूर पे मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह आज यहाँ पर पहुँचने की कॉल दी थी, इमरान खान की सेहत के बारे में उनको बड़े जो है तहफ़्फ़ुज़ात लाहक हैं, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई पहुँच नहीं सका है, तो क्या इस प्रोटेस्ट को जो कॉल दी गई है ये कामयाब होती हुई नज़र आ रही है आपको? देखिए, प्रोटेस्ट की कॉल तो कामयाब एक ही सूरत में होती है जब प्रोटेस्टर्स यहाँ पर पहुँचते हैं। अब जिस जगह पर उन्होंने पहुँचना है वहाँ पर मीडिया अगर पहुँच गया तो वो क्यों नहीं पहुँचे? अब ये तो उज़र पेश करना है कि भाई रास्ते बंद हैं, अब रास्ते बंद हैं, हमें भी नहीं आने दिया जा रहा, बट आप आ जाते हैं। और जब आपको पता है कि आज आपने कॉल दे रखी है तो आप अलग सुबह आते हैं। रास्ते तो थोड़ी देर पहले बंद, बिल्कुल से पहले कहाँ थे इनके पार्लियामेंटेरियंस? कुछ उधर बैठे हैं अंदर और वहाँ से अब वो नहीं आ पा रहे बाहर। तो एक हिकमत अमली पहले से तरतीब देना होती है, जो सियासी जमातें होती हैं उनका यही काम होता है। ये इसमें एक बहुत बड़ी हमें कमी नज़र आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कि हिकमत अमली उनसे तरतीब नहीं दी जाती। अब कुछ लोग बताया जा रहा है केपी हाउस में, कुछ लोग बताया जा रहा है कि अंदर जो अपोजिशन लीडर का चैम्बर है वहाँ पर और उसके बाहर मौजूद है और ज़्यादातर लोग पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर महसूस होकर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इनकी एक कोऑर्डिनेटेड किस्म की एफर्ट नज़र नहीं आई। हो सकता है थोड़ी देर के बाद मामलात ईज़ अप हों। अभी बताया जा रहा है, जैसे शाकिर बता रहे हैं कि अंदर अपोजिशन चैम्बर के अंदर राना सनाउल्लाह भी आ रहे हैं, तारिक फजल चौधरी होकर गए हैं, थोड़ी देर में राना सनाउल्लाह भी शायद अब तक आ चुके हों, तो वो चीज़ें शायद सेटल डाउन होंगी। कुछ यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से भी हम देख रहे हैं गुज़िश्ता चंद रोज़ से इस्लामाबाद बिलखसूस रेड जोन में काफ़ी ज़्यादा सख्ती है, और ये भी एक वजह हो सकती है कि यहाँ पर किसी भी तरह की नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए इस तरह के हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हों। लेकिन फिर भी एंड ऑफ द डे ज़िम्मेदारी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिन्होंने कॉल दे रखी है, अगर वो कॉल देते हैं और उस पर अमल पैरा नहीं हो पाते तो फिर उन्हें सोचना चाहिए कि वो कॉल क्यों दे रहे हैं और ऐसी जगह की क्यों दे रहे हैं जहाँ पर उनका धरना
शुरू ही नहीं हो सकता, ख़त्म तो देर की बात है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अगर यही सिलसिला रहा और आज यहाँ पे कोई इकट्ठा ना हो सका तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो पानी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आंख के हवाले से स्पेशली उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनके जो मुआलिजीन हैं उनको एक्सेस दी जाए, ख़ासतौर पर जो उनके ज़ाती मुआलिजीन हैं अल-शिफा से उनका जो है वो मुआयना करवाया जाए, तो आप क्या समझते हैं कि अब इस मैटर को किस तरह से सॉर्ट आउट होना चाहिए? हुकूमत को क्या इनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए? क्या खुद बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए कि इनको कहें कि हम आपके साथ कुछ बातचीत करें? देखिए, इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम तो हुकूमत को करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक सी चीज़ है। और कल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक अच्छा जेस्चर दिया गया ओपन कोर्ट के अंदर, जब या अफरीदी साहब ने उनसे पूछा कि ये दो बुनियादी चीज़ें हैं, एक उनकी सेहत से मुतालिक जो उनकी आंख का इशू है और दूसरा उनके बच्चों से मुलाकात का, दोनों पर रजामंदी ज़ाहिर की अटॉर्नी जनरल ने। और 16 तारीख से पहले उन्होंने कहा कि हमने इन दोनों जो अहकामात आप इन्हें कह सकते हैं, जो सजेशंस हैं, इन पर अमल पैरा होंगे। अब जो हुकूमत की जिम्मेदारी है वो ये बनती है कि जो उन्होंने कमिटमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने कर दी, उस कमिटमेंट को वो पूरा करें। जो मेडिकल बोर्ड पीटीआई वाले अगर मांग रहे हैं उनके ज़ाती मुआलिजीन पर, अगर वो नहीं भी करते तो ऐसे कुछ इंडिपेंडेंट मुआलिजीन होने चाहिए जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतमाद हो, वो जाएं, वो वहाँ पर जाकर अपनी एक रिपोर्ट तरतीब दें। और फिर अगर वो सजेस्ट करते हैं, अगर 85% जिस तरह इमरान खान साहब बता रहे हैं कि उनकी आंख ज़ाया हो चुकी है, 15% बीनाई बाकी है, तो ये बड़ा एक संगीन मसला है, इसको इतना लाइट नहीं लिया जा सकता। और इस बात का इदराक गवर्नमेंट को भी है, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, मैं मुख्तलिफ लोगों से हमारी बात हुई है, वो खुद ये समझते हैं कि ये मामला हम इसको इतना लाइट नहीं ले रहे, संजीदा मामला है, सेहत का मामला है, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जैसे ही वो बोर्ड उनको सजेस्ट करेगा, हुकूमत वो करेगी। इवन दो यहाँ तक कहा जाता है कि अगर उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर इवन दो आगे चलकर बाहर जाने का भी कहा जाता है और बताया जाता है कि ये मजबूरी है बाहर जाना, तो हुकूमत उसमें भी शायद रोड़े ना अटकाए। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब इंतज़ार है, 1-2 रोज़ के अंदर मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाना है, उसके ऊपर जब मेडिकल बोर्ड जाएगा वो अपनी रिपोर्ट हुकूमत को देगा, उस पर हुकूमत कैसे रिएक्ट करती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जब से ये मामला पॉप अप हुआ है, पहले तो एक हमें नज़र आ रही है गफलत बहुत बड़े पैमाने पर अडयाला जेल के अंदर हुई है, जिसका गुज़िश्ता रोज़ इजहार किया गया दोनों रिपोर्ट्स के अंदर, जो सुप्रिटेंडेंट की जाने से भी जमा करवाएगी, जो नए सुप्रिटेंडेंट आए हैं। और इसमें एक चीज़ सामने आ रही है कि इमरान खान जो बानी पीटीआई हैं, उन्होंने बावर कराया, बार बार उन्होंने कहा कि भाई मेरी आंख का इशू है, मुझे ब्लर नज़र आ रहा है, मुझे सही धुंधला सा नज़र आ रहा है, सही नज़र नहीं आ रहा। 3-4 माह उसके ऊपर कान नहीं धरे गए और इवेंचुअली जब बीनाई तकरीबन जा चुकी थी, उसके बाद फिर बताया जा रहा है जब वो सुप्रिटेंडेंट साहब उनको भेज दिया गया, मुंतकिल कर दिया गया, वहाँ से तबादला कर दिया गया, नए सुप्रिटेंडेंट आए, तो फिर पिम्स के डॉक्टर्स भी आ गए और फिर मुआयना भी हो गया, चेकअप भी हो गया और उसके बाद ऑपरेट भी कर लिया गया। ये देर जो हुई है ये बहुत बड़ी गफलत है और शायद हुकूमत को इस बात का इदराक है कि गफलत तो हुई है और इस मामले को मज़ीद उलझाने से बेहतर है कि इसको अभी दुरुस्त कर लिया जाए। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी हमें मुतहरक होती नज़र आ रही है। अब देखते हैं आगे चलकर हुकूमत इसको कैसे लेकर चलती। बहुत शुक्रिया आदिल सरफराज साहब। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें इंटरवीन किया है और उसके बाद से बानी तहरीक इंसाफ जो हैं उनसे मुलाकात भी जो होगी, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किया गया था सलमान सफदर को। और अब हम देख सकते हैं कि हम अभी भी इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर पार्लियामेंट के बाहर, लेकिन मेंबर पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। शाराए दस्तूर इस वक्त जो है वो मीडिया से तो भरपूर है इस वक्त, लेकिन इस वक्त इंतज़ार है कि कब जो धरने की कॉल दी गई थी महमूद खान अचकज़ई और इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, कब यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। ये एक अहम सवाल है, क्या इकट्ठे हो सकते हैं, क्या पुलिस जो है किसी जगह से उनको आने की इजाज़त देती है या नहीं देती है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फ़िलहाल तक जो है जो रिपोर्ट है वो हमने आपके सामने रखी कि इस वक्त शाराए दस्तूर पर किसी भी तरह के पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँच सकते।